सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बहुत टाइम के बाद से। और ये वीडियो कुछ खास नहीं होने वाली, व्लॉग नहीं होने वाला। इट्स अ ब्रॉडकास्ट। मैं अकेले ही करना चाहता हूँ जो कि हाँ, मतलब ऐसा ही है, जस्ट मन कर रहा था क्योंकि मैं अकेले रह रह के एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेंटली अनस्टेबल हो चुका हूँ। इसीलिए थोड़ा सोचा कि कहीं से तो शुरू किया जाए, कहीं से तो कुछ रिलीज़ किया जाए, है कि नहीं। सो दैट्स मतलब कि इसीलिए मैं यहाँ पे अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मे बी मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, कोई मुझे मतलब ऐसा मुझे पता नहीं है कि मैं अपलोड करूँगा नहीं, बट कर सकता हूँ मे बी। और दैट्स इट। अब कुछ बातें कर लें। सो तो मैं कहाँ था, मैं स्टार्ट करते हैं फिर से। अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, दिवाली की छुट्टियाँ। दिवाली की छुट्टियाँ मैं सोचा कि बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक मैं पढ़ाई करूँगा, इतना पढ़ाई करूँगा कि फिर जब आ जाऊँ तो एकदम मतलब ऐसा फोड़ता जाऊँ, एकदम टेस्ट वेस्ट सब एकदम पीछे का पूरा रिवाइज करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एकदम मतलब तबाही मचा कर जाऊँ। और जब टीचर्स देंगे तो बोले ओ से, तो फिर से एकदम कम बैक कर लिया तगड़ा वाला। सो ऐसा सीन था, मैं सोच कर आया था। और एग्जैक्टली 29 को, नहीं 29 बोल रहा हूँ, 19 को छुट्टी हुआ था मेरा कोचिंग से, सेंटर से। और 28 को खुलने वाला था स्कूल, कोचिंग सॉरी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से आया, मस्त सोचा यार छुट्टी है, अब तो कल से छुट्टी ही है, कल से पढ़ाई करना है, आज थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं। एक टाइम मतलब बहुत टाइम हो गया गेम खेले। नहीं, गेम था कि इंस्टा था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इंस्टा था कि गेम था, कुछ तो था। तो मैं सोचा कि कर लेते हैं थोड़ा सा एक दिन लास्ट, क्योंकि अब कल से पढ़ाई करना है। कर लिया, देख लिया, थोड़ा सा मौज मस्ती हो गई। और फिर सोचा चलो पढ़ाई करना है अभी। फिर वो डिलीट नहीं हुआ, मैं सोचा पढ़ाई करूँगा बट नहीं हुआ फिर से। और उस जाल में मैं अपने ही जाल बिछाया हुआ, अपने ही फंस गया उसमें। मतलब समझ रहे हो, खुद को ही इतना समझदारी होने के बाद भी बेवकूफ़ी किया मैं। पहली बात तो बेवकूफ़ी किया, ये तो माननी पड़ेगी बात। और दूसरी बात कि मतलब उस लूप में मैं फिर से खुद ही घुसा और फंसे जा रहा हूँ, निकला भी नहीं। और इन्जॉय किया, दिवाली वाली इन्जॉय क्या ही किया, अकेले क्या ही इन्जॉय करोगे। ये भी होता है ना, रूम में पड़े हो बस, मतलब इन्जॉय मतलब यही है कि गेम खेलना। और इंस्टा इंस्टा चला रहा था, गेम नहीं खेला था उस टाइम। तो क्या हुआ कि फिर ऐसा ऐसा सीन चला, ठीक है। फिर ऐसा करते करते फिर मुझे जाना भी था। तो जब कोचिंग जिस दिन खुलने वाला था उसी दिन मुझे जाना था, तो मैं उधर घूमने के लिए चला गया। फिर उधर से आया, मैं सोचा कि फिर तो क्या नाम है कि पढ़ाई तो करनी ही है पूरा, अब तो करना ही है, अब तो मतलब ऐसा लग जाऊँगा तो फिर उसके बाद कहाँ ही टाइम मिलेगा मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, 1 वीक तो बहुत इन्जॉय किया। फिर 1 वीक के बाद आया, सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा अब। और मेरा विंटर आर्क भी मैं स्टार्ट किया था, जो कि वीडियोस पड़ी हैं इस पे ऑलरेडी, और उन्हें देख के और बुरा लगता है। खैर छोड़ो, वो तो अभी ठीक है। तो मेरा ऐसा 3 मंथ का था, लेकिन वो ख़त्म होने वाला था। अरे एग्जैक्टली आज ही 4-5 को ये तो ख़त्म होने वाला था, मे बी, मुझे जहाँ तक याद है। बट क्या बताऊँ, अभी ख़त्म नहीं हो सकता वो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो मैं सोचा कि फर्स्ट वीक तो मतलब अक्टूबर से भी स्टार्ट किया था, तो मैं सोचा कि फर्स्ट मंथ चलो ख़राब गया, कोई बात नहीं, आगे का बढ़िया जाएगा। 3 महीने का था वो, तो सोचा था ऐसा। पहला तो मंथ ख़राब हो गया, ठीक है, दूसरा सही जाना चाहिए। फिर दूसरे में मैं 6 से स्टार्ट करने वाला था, फिर आया इधर तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कई दिन तक मैं थोड़ा सा ऐसा ही था और रूम में पड़ा रहता था। सो अकेले अकेले फिर से बोर मारना, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने के लिए, दूर करने के लिए, और अपने मतलब कि इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, उनसे भागने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने के लिए मैंने गेम और इंस्टा बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। और पूरा टाइम उसी पे लगा रहता हूँ, लगा रहता था। अभी तो नहीं लगा हूँ कुछ दिनों से, 1 जन से नहीं लगा हूँ इतना। तो लगे रहने लगा वो तो वहाँ पे, और टाइम वेस्ट करे जा रहा हूँ। फिर एट लास्ट फिर से रियलाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग भी समझाए मेरे को कि भाई क्या कर रहा है भाई, कुछ तो समझदारी वाले काम कर ले भाई, ऐसा सब। तो मतलब ठीक है। तो मैं फिर कोचिंग भी 1-2 दिन गया, कुछ टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद से मैं फिर से उसी लूप में फंसा रहा।
नवंबर भी बीत गया और दिसंबर का हाफ हाफ दिसंबर भी बीत ही गया था। सो फाइनली पूरा ईयर ही बर्बाद हो गया। मतलब कि अक्टूबर 19 से लेकर 31 तक की तो पूरा ही टोटली बर्बाद हुआ। कुछ भी मैंने ढंग से नहीं करा, जो कि मुझे कर लेना चाहिए था। अभी रिग्रेट होता है, बट कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। जो होना होता है वही होता है, आप किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। एंड टुडे इज़ 4 मई 2026, जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और होपफुली अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर अच्छा हो गया तो मैं अपलोड भी कर दूँगा। मेरे को नहीं, आई डोंट केयर कि कितना टाइम हो रहा है, कोई व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे फ़िलहाल तो, बिल्कुल ही नहीं पड़ता। मैं जस्ट इसको रिमाइंडर और एक फेज़ होता है लाइफ में जिससे आप बीट करके आगे बढ़ते ही हो। या तो आप वहीं पे अटके रह जाते हो, बहुत पीछे चले जाओगे, या तो बहुत ही आगे चले जाओगे। सो मैं उस मिडिल फेज़ में हूँ, अपने फेलियर और अपने डाउन फेज़ में हूँ। सो मैं इसलिए रिमाइंडर हमेशा मतलब रखता हूँ अपने पास, और कुछ चीज़ें रिलीज़ भी कर देता हूँ कि याद रहे मुझे कि मैं कहाँ पे था, इससे बेटर हूँ कि नहीं हूँ। तो ये चीज़ें हैं, लाइक मैं जो 12th में था उससे तो बेटर हूँ शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि जब से यहाँ पे आया हूँ ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा ऑफलाइन सेंटर में। मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं 28 अप्रैल को मैं इधर एडमिशन लिया, फिर उस दिन से लेकर अक्टूबर 19 तक मेरे बस एक 1 डे का एब्सेंट था, और डेली मैं प्रेजेंट रहता था क्लास में, सारे क्लासेस अटेंड करता था, सब कुछ करता था। बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, 99% मेरा परसेंटेज वो अटेंडेंस भी था, अटेंडेंस परसेंटेज था जो कि अब घटकर 75 से बिलो जाने वाला है, 75 पे आ गया है। सो यही होता है, मतलब क्या बताऊँ, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे भी नहीं समझ आता कि मैं बहुत ही अच्छा करता हूँ लाइफ में, फिर अचानक से मैं सब कुछ बर्बाद कर देता हूँ। मैं खुद ही करता हूँ, ऐसा भी नहीं है कोई और आकर कर रहा है मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं खुद ही कर देता हूँ बर्बाद सब कुछ। सो उसका रिग्रेट भी बाद में होता है। और मेन दिक्कत ये भी था ना कि मतलब जैसे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इतना एक भी दिन एब्सेंट नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब सेंटर से यहाँ पे आता था, सेंटर पे पढ़ाई करता था अच्छा खासा ठीक ठाक होता था, फिर यहाँ पे आने के बाद मैं पढ़ाई नहीं करता था, यहाँ पे टाइम वेस्ट करता था, यूट्यूब पे वीडियोस देखना इधर उधर का। उस टाइम गेम और इंस्टा तो डिलीट कर रखा था मैं, तो बस ऐसा ही टाइम वेस्ट हो रहा था कि मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ कभी। जैसे कि सेंटर से आया मैं, भूख वूख लगी रहती थी, तो फिर खाना खाने के लिए बैठा, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखने लगा। और वो टाइम मतलब सोचता हूँ कि चलो ठीक है अभी, मतलब कि मैं 2 बजे तक आता था, 2 के बाद से सोचा था 3 तक आराम से खा पी आराम से वीडियो देख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, उसके बाद सिर्फ थोड़ा रेस्ट करके फिर पढ़ाई कर लूँगा। फिर वो वीडियो देखते देखते ही 5 बज जाते थे मुझे, ऐसा मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मैं डोपामिन रश में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता हूँ कभी कभी, और उसे कंट्रोल करना, मतलब जो कंट्रोल होता है सेल्फ कंट्रोल, वो चीज़ें नहीं होती है मेरी लाइफ में, नहीं ही है। बिकॉज मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ जिससे कि सेल्फ कंट्रोल हो, और मतलब कि और डिसिप्लिन है लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में करनी चाहिए हमें, एज ए स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है हमारे लिए कि हम दिन भर में कुछ ऐसा करें जो कि डेली करना हो, और उस डेली करने की वजह से वो डिसिप्लिन आता है हमारे लाइफ में। लाइक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, या तो आप स्टडीज़ भी डेली कर सकते हो, कि एक पर्टिकुलर आवर आपने दिया है कि मिनिमम, मतलब कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मतलब लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितने भी कलेश मचे पड़े हो, बट आप इतने पर्टिकुलर आवर्स डेली दे रहे हो अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इनमें से मैं कुछ भी नहीं करता। तो फिर मैं रियलाइज़ किया कि नहीं नहीं मुझे करना चाहिए, तो मैं वॉकिंग पे भी जाने लगा था, बस कुछ दिन के लिए कुछ दिन गया, अप्रॉक्स 20 डेज़ भी गया था मैं फिर से, क्योंकि मुझे वेट लॉस भी करना था, बट कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन फिर से ये क्या नाम है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है दिल्ली का, तो फिर वहाँ से मतलब ऐसा फिर बोला कि नहीं नहीं और हालत तबीयत ख़राब हो जाएगी, और मुझे लगता है उसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हुई थी, तो मैं इतना ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गया था फिर तो। हाँ खैर छोड़ो, तो फिर सारी चीज़ें बीत गई हैं, और मतलब क्या मैं कहाँ बता रहा था, हाँ हाँ कुछ तो बता रहा था, मैं भटक गया था बीच में, अभी याद आ गया।
लाइक कि मैं जाता था डेली कोचिंग और आकर यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती सही से, और रिवीजन भी नहीं हो पाता था सही से, सारी चीज़ों का रिवीजन नहीं करता था। एक पैटर्न होता है पढ़ाई का, जो कि मैं प्लान्ड स्टडी नहीं था मेरा, रैंडम स्टडी था। तो था क्या है भी, अभी भी वही है, अभी भी प्लान नहीं है कुछ भी। प्लान मतलब मैं करता हूँ बट वो फॉलो नहीं हो पाता ना, और वो जो फॉलो हो जाए तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोला कि वो टाइम टेबल बना के एकदम ऐसा रख दो और उसे फॉलो करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ होता है ना कि मतलब ऐसा प्लान होता है कि हाँ इस टाइम के बाद से इस चैप्टर को मुझे रिवाइज़ करना है, उस उतने टाइम के बाद से, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी नहीं कर रहा था, और होपफुली मैं मतलब मैं कर लूँ आगे तो बढ़िया ही है, क्योंकि हाँ। तो मैं कहाँ था अभी, बताता हूँ। तो उधर हाँ, तो मेरे मार्क्स नहीं आते थे टेस्ट में, बहुत कम मार्क्स आते, बहुत ज़्यादा कम। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मतलब मैं आज तक कभी भी टेस्ट के लिए सीरियसली पढ़ाई नहीं की, कभी भी नहीं किया। मतलब सच में मैं सीरियसली लास्ट टाइम कब पढ़ा था मुझे याद भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं 12th के बोर्ड में भी इतना सीरियस पढ़ाई नहीं कर पाया था। जो एकदम सीरियस वाली, जो मैं एक आइडियल होता है ना, जो इमेजिनरी होता है कि आप ऐसे बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एकदम इतने लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर रहे हो दिन भर में, तो और फोकस के साथ हो, एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हो चीज़ें, वैसा मैं मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है आज तक। और लास्ट टाइम मैं सच में शायद 12th के बोर्ड ही में पढ़ा हूँगा मे बी, क्योंकि उस टाइम तो भाई ऐसा था कि हाँ मैं वीडियो ही तो अपलोड किया हूँ, हाँ पढ़ा तो था उस टाइम, पढ़ा था लास्ट टाइम। हाँ 12th में पढ़ा था, 10th में भी नहीं पढ़ा था, 11th में भी नहीं पढ़ा। तो वहाँ पे मतलब ऐसा हो गया था कि मैं कॉफ़ी था, और मैं क्या करता था रात में जब नींद आती थी तो कॉफ़ी का डायरेक्ट 2 रुपए वाला जो पैकेट होता था उसको ऐसे लेके पानी से पी लेता था, ऐसा इतना कड़वा होता था फिर भी। तो लगता है वो वाली चीज़ें फिर से अपने लाइफ में लानी पड़ेगी। और मुझे अभी भी याद है क्या होता, मैं कुछ दिन पहले ही अपना वीडियो ही स्क्रॉल कर रहा था, अब नहीं देख रहा था, अपने चैनल का ही देख रहा था, क्योंकि इतना दिन हो गया देखे हुए सारी चीज़ें ना। तो मैं खुद का ही मतलब चैनल ऐसे स्क्रॉल करते करते देख रहा था, तो मैंने वो एक वीडियो मिला मुझे, उसमें शायद ये टाइटल उसका याद नहीं आ रहा, शायद आई ट्राइड स्ट्रेट 70 आवर्स स्टडी, ऐसा कुछ है कि पता नहीं क्या है, आप देख सकते हो, शायद होगा तो होगा ही कहाँ जाएगा। तो उस वीडियो में ऐसा था कि मेरा रियल टेस्ट था उस दिन, और मैं रियल टेस्ट भी देकर आया, अप्रॉक्स 2 बजे से होता है, शाम के 5 बजे तक था, और मैं देकर आया अप्रॉक्स 6:30 बजे, नहीं 6 बजे तक आ गया था कि 5:30 बजे ही आ गया, नहीं 6 बजे तक आ गया था। तो फिर उसके बाद से मेरा 6 बजे से विजेता सीरीज़ में उस टाइम कर फॉलो कर रहा था, उस पर लेक्चर लगा था मेरा, 6 बजे से था, बॉटनी का था, और एसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट था शायद। तो मैं वो सोचो वो लेक्चर अप्रॉक्स पता नहीं कितने टाइम तक चला था, और 12-1 बजे तक चला था, सोचो मैं उसको गया, ठीक, मैं रियल टेस्ट देकर आया हूँ फिर भी वो लेक्चर पूरा करा मैं, और बीच में नैप भी ले लिया था शायद थोड़ा सा, आधे घंटे तक का, कि पता नहीं कितना टाइम था, मुझे पता नहीं, उसमें बताया हूँ मैं। तो फिर उसके बाद से मैं, और दूसरे दिन मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड था, तो वो भी देना था, और मैं सच बताऊँ तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा था उस टाइम तक, कुछ भी नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ जीरो पे था। ये भी नहीं पता था कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, कितना आता है, कितना नहीं आता, कुछ भी नहीं पता। तो मैं उसी दिन वो तो करा ही, ऊपर से मैं पूरी रात जाग कर पूरा इंग्लिश का सिलेबस भी ख़त्म कर दिया सुबह तक, और फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे कर भी आ गया। तो समझ सकते हो, सोच सकते हो कि मतलब क्या ही खतरनाक वो दिन था, क्या ही पढ़ा था मैं। बट क्या ही पढ़ा था, मुझे लगता है पढ़ाई का डेफिनेशन वो नहीं होता कि आप लेक्चर चालू करके बैठ गए, टीचर आपके जो भी पढ़ा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आपके दिमाग में आधी चीज़ें घुस रही हैं, आधी चीज़ें बाहर जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो रियल डेफिनेशन है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आप पढ़ाई का रियल डेफिनेशन ये होता है कि टीचर की हर एक बात आप तो सुने ही सुने, बट आपका जो बुक है उसमें से भी सारी चीज़ रीड कर रहे हो, आपको समझ आ रही है, समझ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन बन रहे हैं। सो वो रियल पढ़ाई मुझे लगता है कि हाँ तब आपने कुछ आउटकम निकाला है। और मैं वो तो सारी चीज़ें करके गया था, ठीक है, उस रात को कॉफ़ी पी के करे जा रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं नोट्स भी लिखा था थोड़ा बहुत कि याद रहे, चीज़ें मेमोराइज रहे। और जब एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम देकर आया उधर से,
तो चीज़ें उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना मैं सोचा था कि हाँ हो जाएगा, बट कुछ तो था, अच्छा ही था, ठीक है। अब मतलब कि जो आपको कुछ महीनों में करना चाहिए वो आप एक रात में कर रहे हो, कुछ घंटों में कर रहे हो, तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। तो वही मैं भी सोचता हूँ कि अभी मेरे पास कितना टाइम बचा है, लाइक 100 डेज़ बस बचे हैं अगर देखा जाए तो, अप्रॉक्स ऐसा। क्योंकि थर्ड को मे भी एग्ज़ाम हो, और मैं अभी, आज तो फोर्थ है, आज एग्जैक्टली 4 मंथ के बाद इस टाइम तो मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँगा अगर थर्ड को रहा तो। और और मुझे पता चल गया होगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ये अभी अभी नहीं पता मुझे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कि देखो, मुझे पता है, आपको इस बात पे हंसी आ रही होगी, और मुझे खुद को भी कभी कभी आती है कि मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकता हूँ लाइफ को लेकर। मतलब बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है, ऐसा देखा जाए तो सीरियसनेस नहीं है लाइफ में। क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं हूँ और जिस लेवल पे हूँ मैं, एग्जैक्टली मेरा लेवल, मैं क्या बताऊँ, छोड़ो, नहीं बता सकता, मैं क्या ही बताऊँगा। बहुत ही गंदी लेवल पे हूँ मैं, मतलब इस लेवल पे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन भी होगा, या तो वो ये भी नहीं सोच सकते कि वो 400 भी टच कर सके। इस कंडीशन पे हूँ मैं। 4 महीने में भी मतलब कि 400 टच भी करना मुश्किल ही लगता है इस कंडीशन पे। सो यही है चीज़ मैं सोच रहा हूँ, बट ठीक है, मेरे में मतलब अभी भी वो कॉन्फिडेंट है थोड़ा बहुत कि नहीं नहीं मैं कर लूँगा। बट मतलब मेरे अंदर ना, मतलब एक चीज़ तो है, मैं नोटिस किया हूँ कि मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी, मतलब कितना हूँ मैं, मतलब एकदम गिव अप वाले मोड में रहता हूँ, एकदम ज़ीरो पे आ जाता हूँ, चीज़ एकदम ख़त्म कर लेता हूँ। 2-3 महीने एकदम ऐसे बर्बाद किया जैसे कुछ, मतलब कि ऐसा हो जाता है कि मैं पढ़ा, मतलब कि ये स्टडीज़ है ही नहीं मेरे लिए, मतलब मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है 2-3 महीने के लिए, तो एकदम गायब ही हो जाता हूँ। गेमिंग करता हूँ, ये सब वो सब करता हूँ, मतलब कि गेमिंग करता हूँ और इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ऐसा सारी चीज़ें ऐसा चलाता हूँ जैसे लगता है कि मतलब मैं स्टूडेंट ही नहीं हूँ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर ही नहीं रहा हूँ लाइफ में, मतलब यही काम है मेरा, ऐसा करता हूँ। सो उस फेज़ से निकलने के बाद भी मैं निकलता हूँ, कुछ टाइम बीत जाता है, हालांकि टाइम तो चला ही जाता है, टाइम वापस नहीं आता, ये तो है। लेकिन मैं उधर से बार बार निकलता हूँ, ऐसा ये भी है। और वो गिविंग अप वाली भी फीलिंग आती है, बट मैं गिव अप नहीं करता, फिर से सोचता हूँ नहीं नहीं फिर से रीस्टार्ट करते हैं, फिर से कुछ तो हो सकता है लाइफ में, कुछ तो होगा ही, ऐसे ही मतलब गिव अप तो नहीं कर सकता मैं। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आज मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे बैठकर, और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा एक तो होता है ना कि मतलब रिलीज़ कर दिया सारी चीज़ें, एक चीज़ इकट्ठा कर रखे थे दिमाग में, वो सारी चीज़ें रिलीज़ कर दिया, बात ही खत्म, एकदम से खाली हो गया दिमाग, ऐसा वाली फीलिंग। सो और भी सारी चीज़ें हैं, लाइक हाँ, तो अभी क्या ही है, अभी बस कुछ महीने बचे हैं और इसमें देखते हैं। अभी भी फीलिंग तो वो नहीं आ रही है कि गिविंग अप वाली, अभी भी लग रहा है 400 डेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और ना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा सीधी बात है ये भी। मैं बहुत, मतलब कि अभी मैं इस बस एक चीज़ का आंसर जानना चाहता हूँ ना, कि क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मैं हूँ, इस कंडीशन से भी सिलेक्शन हो सकता है? बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स का रहता ही है, खासकर नीट एस्पिरेंट का, कि क्या इतने टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 2 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। हंसी भी आती है कि मतलब मैं भी यही कर रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या बोलूँ, छोड़ो। मतलब मैं सोचता था कि लोग ऐसा क्यों मतलब कर रहे हैं, कि उनको ये नहीं पता, उनको पहले से नहीं पढ़ लेना चाहिए था, मैं पहले ऐसा सोचता था। अभी खुद का कंडीशन देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ अरे देख लो, मैं दूसरों को देखता था, मेरे पे वो चीज़ें बीत रही हैं, देख लो क्या हालत हो रखी है। मतलब कुछ लाइफ में चल भी नहीं रहा है, फिर भी मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। मतलब सोच सोच के भी हंसी आती है कि कुछ है भी नहीं लाइफ में, फिर भी डिस्ट्रैक्टेड मैं बोलूँ। अगर कोई पूछेगा भी, मतलब मैं मान के चलते हैं कि मैं, अगर मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता लाइफ में, और कोई पूछेगा भी क्यों नहीं हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा, डिस्ट्रैक्टेड था। तो बोलेंगे किस चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड थे? गेमिंग में। अच्छा, गेमिंग, गेमिंग में डिस्ट्रैक्शन, हाँ, लेकिन ये तो वैलिड रीज़न है, गेमिंग में तो लोग डिस्ट्रैक्ट होते ही हैं, लाइक मी। हाँ, ये भी है, बट ये भी तो नहीं है कि मैं प्रो प्लेयर हूँ, प्रो।
नहीं नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा खेल लेता है, ऐसी बात भी नहीं है कि इतना बुरा नहीं खेलता। हाँ, इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना मैं मजाक उड़ा लिया खुद का, ठीक ना, तो मैं प्रो प्लेयर हूँ। सो ठीक है, बस और क्या ही बताऊँ। बस आज का सारी चीज़ रिलीज़ हो चुकी है। अब एग्जैक्टली इतने दिन, मतलब कि 4 महीने के बाद मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 4 महीनों के बाद नहीं, अब तो कुछ दिन ही बचे हैं। एग्जैक्टली मैं डेट भी इसमें मतलब वैसे लगाया हूँ तो 119 डेज दिखा रहा था शायद। 119, 119, ठीक ना, 90 नहीं। तो इतने दिनों के बाद एग्ज़ाम देना है, और उस दिन रियलाइजेशन होगा सारी चीज़ें कि मैं क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कुछ नहीं पता। लेकिन उस दिन मुझे खुश रहूँगा कि दुखी रहूँगा, मुझे नहीं पता। उस दिन कैसा मेरा मूड रहेगा, ये जो अपकमिंग 100 डेज़ हैं ये डिसाइड करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना 100% दूँ। अब से कम दे दूँ भाई, आज तक तो नहीं दिया, अब दे दूँ कम से कम, थोड़ी सीरियस वाली पढ़ाई कर लूँ। बट नेवर नो, आई नो, मतलब कि क्या होगा मुझे नहीं पता, सच में लिटरली नहीं पता। क्योंकि मैं खुद पे अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि मैं सच में बदलूँगा कि नहीं बदलूँगा। क्योंकि इट्स बीन 3 ईयर्स कि मैं ऐसा ही हो रहा हूँ, ऐसा ही चल रहा है मेरा लाइफ। कि मतलब बार बार सोचता हूँ कि नहीं बहुत अच्छा करना है, अभी सीरियस वाली पढ़ाई करनी है, बट नहीं होता, चीज़ें बिल्कुल ही नहीं होती। मैं बस कोशिश करता रह जाता हूँ कि करना है करना है करना है करना है, बट होता ही नहीं है। बार बार मतलब टालता रह जाता हूँ चीज़ों को। फिर कभी कभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि क्या मेरे लिए चीज़ बना भी है। समझ नहीं आता कि ये मेरे लिए बना भी है कि नहीं बना है, बट जो भी है, अभी तो मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा घुस चुका हूँ अंदर तक। अब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, बट इतना पता है कि मुझे करना है। और मुझे पता है कि मेरे हार्ड वर्क किसी भी चीज़ को बीट कर सकता है। अगर मैं ठान लूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। और मुझे नहीं पता मेरे जैसे इंसान कभी कुछ कर भी पाएगा कि लाइफ में, नहीं। ये भी कभी कभी मतलब इतने सारे थॉट्स, इतने सारे ओवर थिंकिंग होता है ना। कभी लगता है सब कुछ फोड़ दूंगा, कभी कुछ भी कर दूंगा, फिर कभी लगता है कुछ नहीं कर पाऊँगा, लाइफ जेंडर की है, कुछ नहीं कर सकता मैं, गिव अप कर देना चाहिए। बस ऐसे ही जी लो, क्या दिक्कत है, 2 टाइम की रोटी ही तो चाहिए, हो तो जाएगा ही, इतना तो कैपेबल हो ही गया हूँ। ऐसी भी थिंकिंग आती है बहुत बारी। बट फिर ऐसा भी सोचता हूँ कि नहीं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो कि, और मेरे स्टैंडर्ड्स मतलब कि लाइफ स्टाइल मतलब कि हाई हो गया है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया मेरा लाइफ स्टाइल भी, देख रहा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब कि सपने भी बोल सकते हो, चीज़ें हैं, गोल्स हैं। वो सारी चीज़ें अधूरे रह जाएंगे अगर मैं कुछ नहीं कर रहा लाइफ में, तो अगर ऐसे ही रहा तो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि हट के हैं। ऐसा एट द एंड पैसा ही चाहिए और लोगों को अपने ड्रीम्स को जीने के लिए, अपने मतलब कि लाइफस्टाइल को इन्हेंस करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे पसंद हैं और उनसे पैसा भी बन सकता है। लाइक मेरे को अभी वीडियो क्रिएशन भी बहुत अच्छा लगता है, कंटेंट क्रिएशन भी। लेकिन ये भी है ना कि कंटेंट कैसा बनाऊंगा। मेरे अंदर कोई टैलेंट भी तो नहीं है ढंग का। बस ऐसा टैलेंट है कि थोड़ा बहुत एडिटिंग आ जाती है, कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। वो भी थोड़ा ही बहुत है, ऐसा भी नहीं कि किसी यूट्यूबर का लेकर वीडियो एडिट करने लगूँ, पैसा कमाने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कट-पिट, और कुछ नहीं। और सब कुछ नॉर्मल है, लाइफ एकदम ऐसा सिंपल, एक एवरेज। ये एवरेज मतलब मेरे को ही देख के लगता है मुझे बनाया गया है, मतलब मेरे लिए ही बनाया गया है एवरेज शब्द। वर्ड जो है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है हर एक चीज़ में एवरेज, हर एक चीज़ में। मतलब मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाता। और ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बट गुड हो सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो चीज़ें। मतलब कि एक लेवल होता है ना, लोग जब आपको मतलब वैल्यू करने लगते हैं, उस चीज़ से पहचानने लगते हैं, वो चीज़ें मतलब मेरे लाइफ में नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता मैं, मतलब कि ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा कुछ भी नहीं कर पाता जिससे कि मेरा नाम हो या लोग मुझे डिफ़ाइन करें या पहचाने, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एवरेज है।
बात करने में भी एवरेज हूँ, दिखने में भी एवरेज हूँ, हाइट में भी एवरेज हूँ, पढ़ाई में भी एवरेज हूँ, गेम्स में भी एवरेज हूँ, हर एक स्किल्स में मैं एवरेज हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, ऑलराउंडर भी बोल सकते हो। मेरे को सब कुछ आता है लेकिन एवरेज आता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से आता हो, कोई ऐसा भी चीज़ नहीं है कि बहुत ही बुरा आता हो कि मतलब लोग देख के उल्टी कर दें ऐसा। लाइक ड्राइंग भी मैं एवरेज ही मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं करता। कुछ लोगों को इतना बुरा होता है कि जैसे वो लोग मुझे लगता है जानबूझ के करते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ड्राइंग किसी का इतना बुरा हो सकता। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कुछ अलग बात टॉपिक्स पे चला गया, कोई बात नहीं। एक मेरा फ्रेंड है, इतना टट्टी ड्राइंग करता है ना, उसकी याद आ गई। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना भी टट्टी किसी का हो सकता है, बट वो करता है। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं और क्या ही बोलूँ मैं। बस आप सोच रहा हूँ कि अभी एंड कर दूँ, 25 मिनट्स हो गए और इतना बड़ा अपलोड करके मैं बस देखता ही रह जाऊँ। मैं खुद ही देखूँगा, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि जब स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं और डाउनफॉल में होते हैं ना, तो आप अकेले ही रहते हो और खुद को ही सपोर्ट करो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको कोई नहीं मिलेगा सपोर्ट करने वाला। हालांकि मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, मेरे पास तो हैं, पेरेंट्स हैं, एक दो फ्रेंड भी हैं ढंग के थोड़े से। तो ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई भी नहीं है ज़िंदगी में, ऐसा भी नहीं है। बट एक टाइम मतलब ऐसा फ़ील होता है ना कि आप मतलब जब नीडी होते हो बहुत सारी चीज़ों का, बट आपको उस टाइम में नहीं मिलता चीज़ें, तो आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार कोई नहीं है लाइफ में, कोई तो ऐसा हो जो कि जब मुझे एकदम ज़रूरत पड़े, जब एकदम मतलब नीड होती है ना किसी चीज़ की, तो वो मिल जाए, मतलब सपोर्ट मिल जाए, हेल्प मिल जाए, ऐसे सारी चीज़ें। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा वो लकी चीज, लक पे डिपेंड करता है चीज़ें। वरना अगर आप देखें तो लाइफ में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि सपोर्ट में रहते हैं आपके, बट वो आप कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, और फर्स्टली आपके पेरेंट ही होते हैं। तो डू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और मैं तो बहुत ज़्यादा ये, मैं कभी कभी खुद पे इसलिए भी गुस्सा रहता हूँ, खुद से इसलिए भी नफ़रत हो जाती है कभी कभी सोच कर कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया अभी तक। नहीं उनके बारे में कुछ, वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे लिए, बट मैं कुछ नहीं कर पाया। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है। मैं उनको कभी मतलब अपनी वजह से खुश नहीं देख पाया। कि होता है ना लाइफ में कि हाँ आपके पेरेंट्स आपकी वजह से कुछ आपने किया जिससे खुश हैं कि हाँ मेरा बेटा ने ऐसा किया, मेरी बेटी ने ऐसा किया। तो मैं वैसी चीज़ें आज तक अभी तक कुछ कर नहीं पाया, तो उसका रिग्रेट रहता है हमेशा कि यार कुछ तो करो लाइफ में। और मैं अपने ही इल्यूज़न, अपने ही डिस्ट्रैक्शन में इतना फंसा रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो वो सारी चीज़ें भी हैं जो कि मुझे डिफीट करना है सारी चीज़ें, और वो फुली मैं करूँगा। अभी भी समय है, हाथ से निकला नहीं है, कुछ भी हाथ से नहीं निकला, अभी भी सब कुछ हाथ में है मेरे, इतना पता है। और ये भी पता है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ पता है मुझे। मतलब सब कुछ नहीं पता, ये भी गलत वर्ड हो जाता है, बहुत मिसलीडिंग चीज़ है कि अगर आप सोचते हो कि आपको सब कुछ पता है तो आपको कुछ नहीं पता फॉर रियल। तो ये भी नहीं है कि सब कुछ पता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे कैसे पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई करना है, और पेपर का पैटर्न कितना है, कितने मार्क्स लाने पे सिलेक्शन होता है, क्या कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है। और मेरे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे ये भी पता है, मैं उनको कितनी सारी चीज़ें दे सकता हूँ ये भी पता है, मैं उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ सब कुछ पता है। सो ये सारी चीज़ें मुझे पता है जो कि मैं कर सकता हूँ लाइफ में, और पता होते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, तो वो मेरा फॉल्ट रहेगा ना। जब चीज़ें मतलब पता है इंसान को, जब कुछ नहीं पता होता है ना तो वो गलतियाँ करता है, तो ठीक है उसको एक टाइम मतलब माफ़ भी कर सकते हैं। बट जिस इंसान को सब कुछ पता होते हुए भी वो गलतियाँ करता है, सब कुछ नहीं मतलब कि जो चीज़ें उसे करनी चाहिए वो चीज़ें पता है उसे, फिर भी वो नहीं करता है और टाइम वेस्ट करता है अपना, और चीज़ें मतलब कि ऐसा क्या बोलते हैं, इग्नोर करता है या तो उससे दूर भागता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती है लाइफ में, उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और उससे वो खुद को ही नहीं माफ़ कर पाएगा। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि लोग उसे माफ़ भी कर दें, उसके पेरेंट्स भी माफ़ कर दें,
लेकिन वो खुद को नहीं माफ़ कर पाएगा। लाइक मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा अगर मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, तो सच में नहीं माफ़ कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने भी फुल सपोर्ट किया। मैं बहुत ही अच्छे लाइफ में हूँ, मतलब कि जिस हिसाब से है चीज़ें, मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन में हूँ। हर एक चीज़, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, पापा ने कोई भी कमी नहीं छोड़ा। हर एक चीज़ जो भी मांगा सब कुछ मिला। इतने अच्छे खासे कोचिंग में एडमिशन मिला, इतने अच्छे पीजी में रहता हूँ बढ़िया से एकदम, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी अगर मैं कुछ नहीं कर पाता तो मेरी गलती है ना इसमें, 100% मेरी गलती है कि मैं बस इतना सा काम है कि पढ़ाई करना है, खुद को कंट्रोल में रखना है। अगर ये भी नहीं हो रहा लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि आप लाइफ में कुछ कर भी पाओगे, ऐसा होता है। तो बस यही है जो है। और 30 मिनट्स का मैं अपना पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे भी नहीं याद आया अभी तक। बट एट द एंड बस इतना कहना चाहूँगा कि अभी भी 100 डेज़ है, और अब जो होगा 100 डेज़ में होगा, देखते हैं क्या होगा। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं जो आज तक अभी तक हुआ है मेरे साथ, तो उसके बेसिस पे मैं बता दूँ तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब कुछ नहीं कर रहा। मैं हर टाइम ऐसा होता था कि नहीं इस बार फोड़ दूँगा, इस बार तो कुछ भी हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता था मैं। बट इस बार बहुत ज़्यादा मैं, वो होता है ना, एक पीस के मोड में हूँ, और एक साइलेंस है मेरे अंदर कि छोड़ो, जो होगा आप देख लेते हैं, कोई बात नहीं। वो जो एक्साइटमेंट होती है नहीं इस बार तो फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अब नहीं है जो होनी चाहिए लाइफ में। कि मतलब, लेकिन ये भी है ना कि वो एक्साइटमेंट होती है, वो सारी चीज़ें होती है ना, तो आप, मुझे लगता है कि अगर एक दिन भी वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर वो रिग्रेट हो जाता है, अरे यार मैं कितना ज़्यादा ये करना सोचा था, इतने घंटे पढ़ने को सोचा था, इतना सारी चीज़ें किया था, कुछ नहीं कर पाया, अच्छी यार मन ही नहीं लग रहा, फिर मन नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो चीज़ें होंगी, क्योंकि मैं इस बार बहुत ज़्यादा साइलेंस मोड में हूँ और बहुत ज़्यादा पीस में हूँ कि देखते हैं जितना होगा बस करना है। एट द एंड मतलब कि रिज़ल्ट मैटर करता है बहुत ज़्यादा, बट अभी मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहता चीज़ों को लेकर। बस ऐसा हो गया कि हाँ, मुझे इतना पर्टिकुलर टाइम है और इतने टाइम बचे हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए, और मुझे डेली इतना पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ाई करना है, और इतना सिलेबस है, और मुझे इतना आता है इतना नहीं आता, बस उस सब को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक स्टेट ऑफ माइंड, एक साइलेंस, एक वो क्लियर, एकदम क्लियर डायरेक्शन, सारी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल मेरे माइंड में। सब कुछ क्लियर है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, यहाँ से करना है। तो देखते हैं, इस बार ही थोड़ा सा अलग थॉट है, माइंड सेट है, तो उस हिसाब से मैं चलूँगा। और इसका रिज़ल्ट तो आपको 4 मंथ के बाद पता चलेगा ही, क्योंकि मैं तो यहाँ पे तो आऊँगा ही, बताऊँगा ही, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ही। अभी तक जो हो रहा है सब चल ही रहा है, एंड न्यू ईयर है और ठीक ठाक है, क्या ही बोलूँ। 3 दिन बीत गया, कुछ पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सच में लिटरली कुछ नहीं पता चला। आज 4th ऑफ जैन है और थोड़ा भी रियलाइज़ नहीं हो रहा कि 2026 के 4 दिन में बीत गए, मतलब कि 3 दिन बीत गए, चौथा दिन है आज। मतलब सच में हम इतना ज़्यादा चीज़ों में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं सोशल मीडिया पे, या तो अपने ही लाइफ में लेके, अपने ओवर थिंकिंग में, कि टाइम का भी पता नहीं चल रहा कब टाइम कितना बीत रहा है। रात के लेट नाइट तक जगना, 2 3 4 बजे तक जगना, फिर सुबह में 12 1 बजे उठना, फिर ऐसे ही जैसे उठो फिर थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, फिर रात हो गई, तो कुछ पता ही नहीं चलता दिन कब हुआ रात कब हुआ, कुछ आइडिया ही नहीं लगता। और टाइम इतना जल्दी हमें फील होता है कि बीत रहा है कि क्या ही बोलें। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे मीम्स भी देख ही रहे हो आप लोग, देख ही होंगे अगर इंस्टा चला रहे हो तो, कि 5x पे जा रहा है, 10x पे बीत रहा है, पता नहीं चलता। मैं सारी चीज़ों को रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, 1% का भी वो नहीं है। खैर कोई नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल इंस्टा और गेम दोनों ही मेरे पास है, मैं डिलीट नहीं। इस बार तो एक चीज़ और हुआ ना मेरे साथ, मैं देखो ये बात तो बताना ही भूल गया कि एक चीज़ हुआ कि मतलब मैं इस बार गेम और इंस्टा डिलीट नहीं किया,
है मेरे मोबाइल में अभी डाउनलोडेड है, बट गेम एक बार भी नहीं खेला अभी तक, एक बार भी नहीं खेला। और इंस्टा इंस्टा बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा। बस कल थोड़ा सा ज़्यादा था, और स्टार्टिंग 2 डेज़ तो बहुत ही कम थे, थर्ड डे पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज तो सुबह से कुछ नहीं किया, उस पर स्क्रॉल तक नहीं किया। अभी मेरे हिसाब से 12 बज गए होंगे शायद, हाँ 12 o'clock हो गए रिकॉर्ड करते करते ही। सो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ें, मतलब आज से ही क्या, मैं स्टार्ट तो 1 Jan से पता ही है सबको, मोटिवेशन हाई होता है, रिजोल्यूशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो एकदम जोश रहता है, स्टार्ट करते हैं। बट मेरे अंदर इस बार ही वो नहीं था कि एकदम अब तो एकदम सीरियसली वाली पढ़ाई करनी है, दबा के पढ़ाई करनी है, कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, ऐसा वाला नहीं था। इस बार ही था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह में आराम से उठा, फिर अपना फ्रेश व्रेश हुआ, और क्या नाम है कि अच्छे से नहाया धोया, मस्त एकदम रेडी हुआ। फिर निकले, थोड़ा सा जाकर मैं थोड़ा सा पार्क में गया, गेम वेम खेला, बैडमिंटन खेला। फिर उधर से एक 1 घंटे 1.5 घंटे तक खेले, मौज मस्ती बहुत किए हैं। बहुत ही अच्छा टाइम था। बहुत टाइम के बाद से मैंने कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज किया और खेला। 2-3 महीने के बाद फिज़िकली बाहर गया और थोड़ा खेला वोला भी आया। फिर आराम से ब्रेकफास्ट भी किया, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, फिर फिर हाँ, तो फिर वही था और क्या, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट किया। तो ऐसा था, तो न्यू ईयर ऐसा ही था मेरा। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था कि एकदम एक्साइटमेंट, पहला दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 7-8 घंटे एकदम चेप दिया, फिर उसके बाद से दूसरे दिन से कहाँ है, गायब, सो रहा है अभी बच्चा रील्स देख रहे हैं कुछ और कर रहा है। तो ऐसा हो जाता। तो इस बार ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, सब कुछ ऐसा चल रहा है ना अभी, मतलब होता है लाइफ में, एक पॉइंट आता है कि जब आप ऐसा चीज़ें मतलब हो जाती है, कम हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि वही सारी, क्योंकि ये रिपीट पे हो रहा है ना सारी चीज़ें, मतलब 3 साल से रिपीट हो रहा है सारी चीज़ें, ऐसा फील हो रहा है ना, अरे ये तो पहले भी हुआ है मेरे साथ। जब इतना सारी, मतलब इतना टाइम हो जाता है ना किसी चीज़ को आपको करते करते, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा होता है। तो मैं 10th से ही ये सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि 10th से ही तो पढ़ाई करना स्टार्ट हो, 10th में जब आया तो लोग बोले हाँ कि 10th में मतलब ऐसा पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फलाने में ऐसा सब था। तो उस टाइम से ही मैं थोड़ा पढ़ाई पे थोड़ा लगा कि हाँ पढ़ाई कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो रहा है। तो तब से ही तो मैं तब डिस्ट्रैक्शन, तब मतलब पहले से ही डिस्ट्रैक्टेड था, कभी ध्यान ही नहीं दिया। मेन चीज़ ये भी है कि कभी लाइफ में मैं सीरियस ही नहीं हुआ पढ़ाई को लेकर, कभी नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। और आगे होऊंगा कि नहीं होऊंगा मुझे ये भी नहीं पता। आज मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा यार। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये क्या ही होगा मेरा कुछ पता ही नहीं है ज़िंदगी में करना क्या है। मतलब इतना पता है क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है ये भी पता है, बट मैं कर नहीं रहा वो सारी चीज़ें, और फिर दिक्कत हो जाएगी यार बहुत ज़्यादा। चलो भाई, नहीं ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करते हैं। हाँ, अभी प्रोसेस को फॉलो करते हैं 4 महीने। कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि हाँ ऐसे पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई करना है। देखते हैं कितना फॉलो हो पाता है, कितना नहीं हो पाता। बट जो भी होगा, एट लास्ट मैं बस चाहता हूँ कि मेरा जो दिमाग है शांत रहे, कुछ भी फालतू ना सोचे, और ठीक रहे। बस इतना चाहता हूँ, ज़्यादा फालतू चीज़ें ना हो लाइफ में। मतलब जो ओवर थिंकिंग होती है वो सारी चीज़ें ना हो, और ज़्यादा वो जो पैनिक, डिप्रेशन, एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें ना हो लाइफ में। बस ये चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। एक पीस चाहता हूँ लाइफ में। मतलब पता है मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो जिसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें तो होंगी, और करना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी करेंगे करना ही पड़ेगा, बात ही ख़त्म चलो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 40 मिनट होने वाले हैं। ओके गाइस, दैट्स इट। बस आप लोग भी पढ़ाई करो, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं, क्या होता है। सो दैट्स इट गाइस। ओके, अगर आपने सच में सुना है इतना, तो अगर कोई भी कुछ गलत चीज़ें लगी या कुछ भी, अगर कोई मुझे सजेशन देना हो तो दे सकते हो, या फिर कुछ भी अगर आपको बताना हो या सजेस्ट करना हो मुझे कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो या कुछ भी, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो ये भी
कुछ भी हो प्रॉब्लम या कोई भी मतलब होता है ना कि क्वेरी हो तो बता सकते हो, मेरे कमेंट बॉक्स में खुला है, बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है या मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में या कुछ माइंडसेट में कुछ चेंजेस चाहिए चाहे कुछ भी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कमियां अगर कोई बता रहा है तो वो मेरे जेन्युइनली केयर करता है और वो सच में मतलब चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँ। तो मुझे जब कोई कमियां मेरी बताता है तो मुझे अच्छा लगता है और मैं उस पर मैं सोचता हूँ कि वो सारी चीज़ें सही करूँ और वो दोबारा रिपीट ना हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब, तो मैं थोड़ा ऐसा हूँ, तो आप बता सकते हो मेरे कोई प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो। एंड दैट्स इट गाइस, ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप साइनिंग गाइस एंड कीप हार्ड वर्किंग, लेट्स गो, ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।